बांग्लादेश का मुसलमान बांग्लादेश में जिस पोजीशन में है, अगर वहां का हिंदू उतनी पोजीशन या उससे अच्छी पोजीशन में ना हो तो यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होगी उस देश के लिए, उस मुल्क के लिए। आप मुशर्रफ को आईना दिखा देते हैं तो आप जमाते इस्लामी को भी तो आईना दिखाइए एक बार। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि देश में मदरसे होने ही नहीं चाहिए, वो खुद ही इंसान बन जाए तो गनीमत है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों मौलाना महमूद मदनी हफीज़हुल्लाह, उन्होंने टीवी 9 पे एक इंटरव्यू दिया है, शायद आप लोगों ने देखा है उनका इंटरव्यू। और टीवी 9 का जो सांबादिक है उन्होंने बांग्लादेश को लेकर, मौजूदा बांग्लादेश को लेकर मौलाना महमूद मदनी हफीज़हुल्लाह को जो सवाल किया था, महमूद मदनी हफीज़हुल्लाह ने बेहतरीन जवाब दिया है, खूबसूरत जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल है कि हमारा ही देश में मुसलमानों के ऊपर जिस तरह जुल्म किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से जो जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म को लेकर किसी सांबादिक ने, किसी जर्नलिस्ट ने मौजूदा गवर्नमेंट का कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन को सवाल किया गया था कि क्यों इस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जैसा अभी फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल लाया गया है वो तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ही है। जैसा हाल ही में असम में 28 लोगों को डिटेंशन कैंप पे डाल दिया गया है, उनका क्या गलती है, क्या कसूर है? तो दोस्तों ये जो वीडियो है, वीडियो शेयर करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और मैं सोचता हूं कि यह वीडियो के थ्रू मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पहले देख लेता हूं, उसके बाद मेरा ओपिनियन क्या है इस वीडियो को लेकर, इस वीडियो के साथ मैं जुड़ूंगा। तो जरूर वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूं, लेट्स प्ले द वीडियो। बांग्लादेश में उनको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, वहां पर हिंदुओं पर हमले होते हैं। ईरान में सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म की बात भारत में होती। हमले तो देखिए, हमले तो दुष्ट लोग हर जगह करते हैं, उसकी वजह से सिस्टम को तो नहीं तब्दील किया जाए बंदी साहब, लेकिन उसका खंडन तो होना चाहिए। हाँ, यकीनन पूरी ताकत से होना चाहिए। बांग्लादेश का मुसलमान बांग्लादेश में जिस पोजीशन में है, अगर वहां का हिंदू उतनी पोजीशन या उससे अच्छी पोजीशन में ना हो तो यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात होगी उस देश के लिए, उस मुल्क के लिए। आप मुशर्रफ को आईना दिखा देते हैं तो आप जमाते इस्लामी को भी तो आईना दिखाइए एक बार। क्या दिखाना चाहते हैं? वो मौका आएगा तो जरूर दिखाएंगे। आप, ये मंच है, आप उनको कुछ यहाँ संदेश देना चाहिए। हमने कहा है कि वो अगर मुसलमान से ज्यादा अच्छी पोजीशन में वहां का हिंदू नहीं हो तो फिर क्या इस्लाम है तुम्हारा? फिर क्या इस्लाम है? अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं मदनी साहब, कुरान पाक का पहला शब्द इकरा है। इकरा यानी पढ़ो, यानी शिक्षा। लेकिन आरोप यह लगता है कि मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा के बजाय धार्मिक शिक्षा की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है। धार्मिक शिक्षा पाने वाले 2.5% हैं। 97.5% लोग धार्मिक शिक्षा में नहीं आ रहे हैं। तो 97.5 पर बच्चे कहाँ हैं? एक बात। दूसरी बात है कि हम तो मुस्तकिल काम कर रहे हैं इसके लिए, वो कानून गो साहब पीछे पड़ गए। 15,000 बच्चे इस वक्त मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हाई स्कूल करने जा रहे हैं। ये पूरा एक सिस्टम खड़ा किया पिछले 3-4 सालों से। कानून गो साहब को वो भी हजम नहीं हो रहा था, अभी तो खैर वो चेयरमैन नहीं रहे एनसीपीसीआर के, इसके ऊपर भी तकलीफ है उनको। भाई छोटे बच्चों के साथ गलत मामला हो रहा है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला कमीशन है, वो उस बारे में वो सवाल करते रहते तो कोई बात नहीं थी। बड़े बच्चे जो NIOS से हाई स्कूल करने और 12th करने जा रहे हैं, उसमें भी उनके पेट में दर्द है। तो अब कोई नया चेयरमैन आएगा तो उसके पूछिएगा आप उससे, या उन्हीं से पूछिए कि भैया तुम्हें उसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि देश में मदरसे होने ही नहीं चाहिए, बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाना चाहिए, मौलवी नहीं। बच्चों को इंसान बनाया जाना चाहिए, बच्चों को इंसान, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो
तो वो इंसानियत के लिए, देश के लिए क्या नाम है, एसेट बन जाएगा। और इंसान ना हो तो कुछ भी बन जाए, कोई फायदा नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वो तो मदरसे जो हैं वो होने ही नहीं चाहिए, वो तो बुलडोजर लेकर तोड़ने वही लगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ, उन्हें इंसान बनाना चाहिए। वो खुद ही इंसान बन जाए तो गनीमत है। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, इस देश में मुसलमानों की स्थिति को समझने के लिए कई कमेटियां बनी हैं। सच्चर कमेटी को ही ले लीजिए, जिनमें यही कहा गया कि देश में मुसलमानों की स्थिति हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है। आपको क्या लगता है, क्यों आई ये स्थिति? हम जिम्मेदार हैं उसके लिए, हमारी जिम्मेदारी है, हम बरी नहीं हो सकते उससे, हमारा कसूर है। हमें काम करना चाहिए था जितना, उतना नहीं कर पाए। और अब जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसको एनसीपीसीआर के चेयरमैन साहब जैसे लोग पीछे पड़े हुए हैं, टांग खींच रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी करने नहीं दे है रहे, बंदी साहब, करने नहीं दे रहे हैं। आप देखिए ना, पिछले दिनों उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मार्च अप्रैल में, उसको देख लीजिए, जाते जाते जो करके गए, बंदी साहब जिम्मेदारी आप पीछे पड़ गए हैं। जिम्मेदारी आपकी है या बीजेपी कहती है उनकी, जिन्होंने देश में 60 साल राज किया है? देखिए, दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डालना आसान है, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना जरा मुश्किल होता है। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं। हमारा काम था, हम अपनी सोसाइटी को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते, उसमें हम कमजोर रहे, आगे हम आज़म करते हैं, हम इस पर ताकत लगाएंगे, लगानी ही चाहिए। आज की तारीख में मुसलमान को अपना 20 साल का एक एजेंडा सेट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन अब आप क्योंकि खींच खांच के मुझे मुसलमान पे ले आते हैं, मुसलमान को 20 साल का एजेंडा सेट करना चाहिए, सारे लोगों को, इधर उधर नहीं देखेंगे। तालीम, तालीम, सिर्फ और सिर्फ तालीम। देखिए, ये जो 20 साल की आपने बात की, जो 60 साल में हुआ, सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत जो हिंदू दलित है उनसे भी खराब है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं इसीलिए, जो 60 साल में हुआ, तो 60 साल में जिन्होंने राज किया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ऑफ कोर्स अपलिफ्टमेंट की, ऑफ कोर्स सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। वही मैं कह रहा हूं, मेरे लिए बहुत आसान था ये जवाब देना कि उन्होंने नहीं किया, उन पर डाल देना। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, इस पूरे समाज की, देश की जिम्मेदारी है, और इन पॉलिटिकल पार्टीज की भी जिम्मेदारी है जिनकी इतनी दिनों सरकार रही। आज भी एफर्मेटिव एक्शन होने चाहिए। जो कमजोर, मेरा हाथ कमजोर हो गया, टूट गया, इसमें चोट लग गई, फ्रैक्चर आ गया, तो इसको ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, इसको स्पेशल प्लास्टर उतरता है, तो उसके बाद ये कमजोर हो चुका होता है तो इसको स्पेशल फिजियोथेरेपी के जरिए से एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। अब ये एफर्मेटिव एक्शन कराने की बात होती है तो हमारी मौजूदा सरकार ये कहती है नो, कोई एफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा किसी सोसाइटी के लिए। हालांकि ये ज्यादा बिछड़े हुए हैं, इनको ऊपर लाने के लिए कुछ मुद्दत के लिए तो एफर्मेटिव एक्शन इनके ऊपर होना चाहिए। वो नहीं तैयार है सुनने के लिए, बात ही सुनने को तैयार नहीं है इस बारे में। आप जब एफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब इस बात की ये वकालत होती है कि लड़कियों को हिजाब पहनना जरूरी है, जब ये कहा जाता है कि लड़कियों, हिजाब के, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जब ये कहा जाता है कि लड़कियों और लड़कों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना चाहिए, तो फिर हम अपने समाज को मुख्य धारा में कैसे लाएंगे, आधुनिक कैसे बनाएंगे? और ये बयान आपके चाचा जी ने दिया। ये दोनों सूरतें, दोनों काम करते हुए हम डेवलप कर सकते हैं। आप डेवलपमेंट के रास्ते में हिजाब को रुकावट क्यों समझ रहे हैं? पढ़ाई के रास्ते में हिजाब को क्यों रुकावट समझ रहे हैं? हाँ, ये चॉइस होनी चाहिए। कोई बच्ची हिजाब के साथ पढ़ना चाहती है वो हिजाब के साथ पढ़े, कोई बच्ची हिजाब के बगैर पढ़ना चाहती है वो हिजाब के बगैर पढ़े। उसकी फ्रीडम क्यों छीन रहे हैं उस बच्ची की? आप मत छीनिए। हाँ, जबरदस्ती किसी को पहनाइए भी मत। यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा सनातन धर्म है, यही हमारा देश है। खत्म हो चुका है और वीडियो का पहला ही सवाल बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहा है, कहाँ हो रहा है भाई? हमने तो बांग्लादेश का किसी भी मीडिया पे नहीं देखा है। हमने यह देखा है कि बांग्लादेश का पूर्व कप्तान मशरफी बिन मुर्तजा का घर को जलाया गया है, यह बस सही है। लेकिन इंडियन मीडिया ने बताया है कि बांग्लादेश का एक लौता क्रिकेटर था हिंदू, उनका घर को जला दिया गया है। कितना बड़ा झूठ है। यही चल रहा है, बांग्लादेश में किसी हिंदू के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है, लेकिन जुल्म हो रहा है इंडियन मुसलमानों के ऊपर। भारत में रहने वाला मुसलमानों के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा। हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है मदरसा नहीं होना चाहिए,
मदरसा को बोल्डर जैसे छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुमको? मदरसा में जो पढ़ते हैं वो इंसानियत क्या है उनको मालूम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते, मैं भी जनरल शिक्षा वाला हूं, लेकिन मुझे मालूम है इंसानियत क्या है। हिमंत विश्व शर्मा जैसा आम इंसानियत बात नहीं करता हूं मैं। और मौलाना महमूद बने ने सही कहा है कि अगर वो इंसान बन जाए तो बेहतर है। किसका बात कहा आप लोग ने देखा है। तो हमारा ये जो मीडिया है, जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस जुल्म को लेकर कितना पॉलिटिशियन को सवाल किया है कि क्यों ये जुल्म किया जा रहा है। जैसा इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून बनाया गया है, यह तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म है। दूसरी बात है कि कुछ दिन पहले 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप पे डाल दिया गया है। डाउटफुल वोटर है, वो इंडियन नागरिक नहीं है, इंडियन सिटीजनशिप उनका नहीं है। क्या सबूत है आपके पास कि वह इंडियन नागरिक नहीं है? जबरदस्ती डाल दिया गया है क्योंकि अभी आपका पास पावर है, आपके पास क्षमता है, इसलिए आप ये इस तरह का बर्ताव मुसलमानों के साथ कर रहे। तो आपने ये मीडिया को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कभी सवाल पूछा था कि आप क्यों ये लोगों को डिटेंशन कैंप पे डाल रहे हो, क्यों इस तरह का कानून मुसलमानों के ऊपर लेके आ रहे हो? और हिजाब को लेकर भी बहुत दिक्कत है कि हिजाब पहनने वाला आधुनिक शिक्षा नहीं ले पा रहे। किसने कहा है भाई? मुसलमान का जो शिक्षा है, कुरान का जो शिक्षा है, वो तो सबसे ज्यादा आधुनिक है। छोटा कपड़ा पहनने से और बिना हिजाब पहन के चलने वाला आधुनिक नहीं होता है। ये बेशरम लोग होते हैं जो अपने आप को ढक के चलते हैं, जो अपने आप को दूसरे की गलत नजर से बचा के रखते हैं, यानी हिजाब के अंदर रहते हैं। वह सबसे बड़ा आधुनिक है। अगर बिना कपड़ा पहन के चलने वाले जो लोग है, या फिर चलने वाला जो लोग है, वो लोग अगर आधुनिक है, तो अफ्रीका के जंगल में जो लोग नंगा घूमते हैं वो तो सबसे ज्यादा आधुनिक है। तो दोस्तों, एक्चुअली क्या है, मुसलमान को किस तरह दबाना है, मुसलमान के ऊपर किस तरह जुल्म करना है, यही ये लोगों का मंशा है। लेकिन क्या है, हमारा भी गलती है, हम मुसलमानों का भी गलती है। हमने कुरान और हदीस को छोड़ के दुनिया की तरफ निकल चुका है, इसीलिए हमारे ऊपर इस तरह का जुल्म हो रहा है। जिस दिन हम फिर से कुरान और हदीस के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, हमारा ऊपर यह जो मुसीबत है ये आना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है, जरूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा है जरूर कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले, आपका प्यारा सा हाथ से एक लाइक वीडियो पे जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।